हे गाइस, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एंड आज के हमारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा रॉन्ग मैप और आई कैन से रॉन्ग डायरेक्शंस। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस और वो 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे 4 बेसिक डायरेक्शंस होते हैं। हर किसी को ये डायरेक्शंस पता है, लेकिन इन डायरेक्शंस को कंबाइन करके 4 और मेन डायरेक्शंस हम डिराइव करते हैं एंड दोज डायरेक्शंस आर रेफर्ड टू एज कार्डिनल डायरेक्शंस। वो कैसे डिराइव होते हैं कि अगर पर्सन अपवर्ड फेस कर रहा है, वी नो दैट द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, और अगर पर्सन वेस्ट की टुवर्ड्स फेसिंग है तो हमें पता है दैट द पर्सन इज फेसिंग वेस्ट। बट अगर पर्सन यहाँ पर है तो ना तो वो कम्प्लीटली नॉर्थ फेसिंग है और ना ही वो कम्प्लीटली वेस्ट फेसिंग है, तो नॉर्थ और वेस्ट को कंबाइन करके एक न्यू डायरेक्शन फॉर्म होती है दैट इज रेफर्ड टू एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली वेस्ट और साउथ को कंबाइन करके एक डायरेक्शन फॉर्म होती है दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही साउथ और ईस्ट को कंबाइन करके एक न्यू डायरेक्शन हम डिराइव करते हैं दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और फिर एक डायरेक्शन बनती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारे 2 डायरेक्शंस, जो मेन डायरेक्शंस 2 डायरेक्शंस हैं, उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 4 न्यू डायरेक्शंस फॉर्म होती है दैट इज नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। और इन डायरेक्शन को हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये हमारी 4 डायरेक्शंस बनती हैं और इनको हम नाम देते हैं एज कार्डिनल डायरेक्शंस। और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये होती है हमारी प्राइमरी डायरेक्शंस या मेन डायरेक्शंस भी इनको बोल सकते हैं। ये एक पार्ट है जो हमें ज़रूर आना चाहिए, हर वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। एंड एक और ये पार्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने लेफ्ट टर्न करना होता है तो लेफ्ट टर्न होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर किसी पर्सन को हमने राइट टर्न कराना होता है दैट इज ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हमने राइट टर्न करना है, राइट टर्न करने के लिए हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ऐसे, जिस डायरेक्शन में क्लॉक के हैंड्स मूव होते हैं दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वो हमेशा जब भी राइट टर्न होगा तब हमने टर्न करना है, एंड जब हमने टर्न करना है लेफ्ट तब हम टर्न करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ज़रूर याद रखना है और ऊपर से ये डायरेक्शंस पता होने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स अगर याद है तो हम अपना आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रॉन्ग मैप। रॉन्ग मैप में क्या होगा कि एक आपको करेक्ट मैप दिया जाएगा जहाँ पर करेक्ट डायरेक्शंस होंगे, लेकिन कुछ ऐसा केस अराइज हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे जो डायरेक्शंस मेंशन्ड है वो थोड़े से टर्न हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। हमें फाइंड आउट करना है उस रॉन्ग डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन को कंपेयर करके एक क्वेश्चन गिवन होगा आपके पास, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बाय कंपेयरिंग बोथ द मैप्स। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको ज़्यादा लॉजिक यूज़ करना होता है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, अगर उसके पीछे के लॉजिक्स अच्छे से पता है तो हम ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। उस फर्स्ट क्वेश्चन से हमें ये वाले जो बेसिक्स हैं ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। सो लेट्स टेक अ लुक। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग रॉन्ग मैप। क्वेश्चन में गिवन है दैट देयर वाज अ डायरेक्शन पोल शोइंग ऑल 4 करेक्ट डायरेक्शंस। ऑल 4 करेक्ट डायरेक्शंस मतलब कि जैसे डायरेक्शन पोल में डायरेक्शंस गिवन होते हैं वैसे ही डायरेक्शंस अवेलेबल थे। और वो डायरेक्शन कैसे फॉर्म में होंगे, अभी हमने डिस्कस किया है कि डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस होते हैं, करेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये एक फर्स्ट पोल था जो करेक्ट था और यही करेक्ट डायरेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू विंड इट टर्न्ड सच दैट वेस्ट पॉइंटर इज नाउ साउथ। गिवन है कि वेस्ट पॉइंटर, जो ये वेस्ट पॉइंटर है अब वो साउथ बन चुका है, तो हमारा रॉन्ग पोल कैसे आएगा। हमें पता है ये करेक्ट पोल है, अब जो वेस्ट है वो साउथ में कन्वर्ट हो गया, मतलब पहले अगर वेस्ट यहाँ पर था तो अब वेस्ट जो है वो साउथ को रिप्लेस कर देगा।
तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर वेस्ट आ गया। एक्चुअल में वेस्ट होना था यहाँ पर, लेकिन अब वो टर्न हुआ है, ऐसे टर्न हुआ है, एंड दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। अगर यहाँ से वो इधर एंटी क्लॉक में हुआ है तो यहाँ पर साउथ था, अब साउथ भी एंटी क्लॉक में शिफ्ट होगा और साउथ आ जाएगा ईस्ट की साइड पे। ईस्ट भी एंटी क्लॉक में शिफ्ट होगा तो वो आ जाएगा नॉर्थ की साइड में, और नॉर्थ यहाँ पर कन्वर्ट होगा और वो आ जाएगा वेस्ट की साइड पे। तो ये था हमारा फर्स्ट करेक्ट मैप। लेकिन अब विंड की वजह से जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस चेंज हो गए हैं, और बोला था कि जो वेस्ट पॉइंटर है अब वो साउथ पॉइंटर बन गया, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारा ये डायग्राम बनेगा। तो अब ये हमारा सेकंड डायग्राम है और ये सेकंड रॉन्ग डायग्राम गिवन है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हरीश वेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट वाज ईस्ट। हरीश जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया थिंकिंग इट वाज ईस्ट। यहाँ पर ईस्ट ये है और हरीश इस मैप को देख के ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। यहां पर हरीश चला गया थिंकिंग इट वाज ईस्ट, बट एक्चुअल में ये क्या है, डायरेक्शन नॉर्थ है। तो एक्चुअल में वो कहां पर ट्रैवल कर रहा है, ये इस मैप को देख के या इस डायरेक्शन पोल को देख के हरीश चला गया। उसे जाना था ईस्ट डायरेक्शन पे, उसने देखा इधर ईस्ट है तो वो इधर ईस्ट पे चला गया। लेकिन ये एक्चुअल में रॉन्ग डायरेक्शन पोल है, करेक्ट डायरेक्शन पोल है ये वाला। यहाँ पर एक्चुअल में वो ट्रैवल कर रहा था नॉर्थ पे, तो हरीश यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। एक्चुअली ही वाज ट्रैवलिंग टू नॉर्थ, बट व्यूइंग एट द रॉन्ग डायरेक्शन पोल ही वाज ट्रैवलिंग टू ईस्ट, बट एक्चुअल वो ट्रैवल कर रहा था नॉर्थ। तो इन विच डायरेक्शन ही वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, एक्चुअली ही वाज ट्रैवलिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये रॉन्ग मैप के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी एडवांस लॉजिक का यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। तो ये एक और एग्जाम्पल है हमारे रॉन्ग मैप का, जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है दैट इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। बोला गया है कि हमारे पास जो ये डायरेक्शंस है, अब अगर साउथ ईस्ट भी दिया हुआ है, मतलब हमें ऑल 8 डायरेक्शंस बनाने हैं, प्राइमरी एज वेल एज कार्डिनल, तो हम यहाँ पर बनाएंगे डायरेक्शंस। दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे डायरेक्शंस बन गए हैं, राइट। बोला गया है कि साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाता है, राइट। अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है तो ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री का है, राइट। अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री में जब हम फिर से 45 डिग्रीज को ऐड कर देते हैं तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बन जाता है हमारा 135 डिग्री। तो जब साउथ ईस्ट से हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन आ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज जाके 135 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन जाता है। अब हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। अब बोला गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बन रहा है वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बन रहा है वेस्ट। ये एंगल है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री में जब हम वापस से 45 ऐड कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वेस्ट आ रहा है। सेम यही है, 90 डिग्री प्लस 45 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135। दोनों में सेम लॉजिक एप्लीकेबल है। तो पूछा गया है कि अब वेस्ट क्या बनता है। फिर से डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। बोला है कि वेस्ट क्या बनेगा। अगर ये वेस्ट है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है,
90 डिग्री से हमने फर्दर 45 पे और टर्न करना है, तो इधर 45 पे टर्न करके हमारा आंसर आ रहा है साउथ ईस्ट। वाई? बिकॉज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हमें 135 चाहिए, 90 प्लस 45 ये आ गया 135 डिग्री, और 135 डिग्री पे हमें मिल रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शंस जो है आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, एंगल्स पता होने चाहिए हमें क्या है। तो अब जो वेस्ट है, वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट, एंड दैट इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू नो इज द डायरेक्शंस, क्या डायरेक्शंस है, इसके साथ साथ एंगल्स का पता होना चाहिए आपको, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज अगर हमें क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in, एंड रजिस्टर करने के बाद आप इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड वो क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो उसी पैटर्न पे बेस्ड है जिस पैटर्न पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। ऐसे आप अपने कंपेटिटर्स को बीट करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो डू रजिस्टर एट abhyasonline.in एंड अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर्स, क्योंकि एज अ रिजल्ट वी प्रोवाइड यू विद एन एनालिटिकल रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में हम बताएंगे, सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन योर वीक एरियाज। क्योंकि जब तक हम वीक एरियाज के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके और उसे इम्प्रूव नहीं करेंगे, इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू क्रैक द एग्जाम्स। तो वीक एरियाज के ऊपर और फोकस कीजिए, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।